रिंकी, मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारी इंडस्ट्री बड़ी ही कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे काम मिलना भी बहुत मेहनती होता है। तो जब बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, कोऑर्डिनेटर से कहते हैं यार आप हमारे साथ अवेलेबल हो जाइए, हम आपको हीरोइन बना देंगे, तो ऐसी बातें आपको बहुत फिशी लगती है? लगता है कि नहीं यार अगर सो जाएंगे तो हीरोइन बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ, पहली बात तो मैं बताया ना कि मैं चिढ़ जाती थी। करेक्ट। हाँ, फिर बाद में उनको बड़े प्यार से बोलती थी, सर एक बात बताओ, हाँ, हम कोई बहुत बड़े सुपरस्टार तो है नहीं, ठीक है, और कौन से थिएटर में मेरी फिल्म में रिलीज करोगे, और क्यों, मतलब क्या बोले उनको, मतलब उस टाइम का जो अंदाज था ना मेरा, हाँ, बहुत निराला था, मतलब आड़ा टेढ़ा था। तुम्हें अपना नाम रिंकी निराला रख लेना चाहिए। और मतलब लगता ही नहीं था कि मतलब मैं रह पाऊंगी इंडस्ट्री में। ओके। लेकिन ये इसी अंदाज ने ही मुझे एक्सेप्ट किया, स्ट्रॉन्ग बना दी एकदम। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं टिकूंगी, क्योंकि मैं सोचती थी, ऐसा नहीं है, कभी कभी ख्याल आते थे कि मेरा क्या होगा। सबको आते हैं, सबको आते हैं। लेकिन जिस अंदाज में जैसे लोगों से मैं पेश आती थी, बोलते थे रुबड़ू है, थोड़ी से कैसे खड़ूस है, इस टाइप का ऐसे लोग बातें करते थे मुझे। हाँ? क्योंकि जिस हिसाब से मैं लोगों को जवाब देती थी, और कैरेक्टर भी नेगेटिव करती हूँ, मतलब उसी में मेरी वो हो गई, महारत हासिल हो गई। हाँ, मतलब एक बात बताओ रिंकी, जैसे आज तो हम पहली बार मिले हैं, हमने साथ में काम भी नहीं किया है, तो आप मुझे कब से जानते हैं? और आप मेरे बारे में मार्केट में बहुत अजीब अजीब सी बातें भी सुनी होंगी आपने, अच्छी भी सुनी होंगी, तो क्या सुना है आपने मेरे बारे में और आप मुझे कब से जानती हैं? मैं तो आपको जानती हूँ, मतलब 2-2.5 साल से तो जानती हूँ, और जब से कुंद्रा जी का मैटर हुआ था तब से कुछ ज्यादा ही जानने लगी थी, और लेकिन उससे पहले जानती थी, क्योंकि 1-2 लोगों के रेफरेंस से आपका नंबर मिला था मुझे, और बोले थे कि मैम है और मतलब इनका प्रोजेक्ट है, तो मैंने बोला ठीक है, बट मेरी हिम्मत नहीं होती थी। अरे, क्योंकि मैं देखती थी तो मैं बोलती यार गहना मैम इतनी खूबसूरत है, मैं कैसे बात करूंगी, क्योंकि मैं खूबसूरत लोगों से डरती ही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा। मैं अपना नाम ऐसे डाकू हसीना रख लूं क्या? नहीं, मतलब उस टाइम से ना, मतलब मुझे लोग बोलते थे अरे बात तो करो। करेक्ट। मैं बोलती कैसे, क्या बोलूंगी मैं क्या बोलूँ? अरे क्या बोलोगी, मतलब क्या मेरा नाम रिंकी है, मैं काम करना चाहती हूँ, और क्या बोलोगी? तो इसके लिए मैं बात नहीं, लेकिन उस टाइम से ना मैं देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार, मतलब गहना मैम कितना अकेले हैं, और मतलब बट प्राउड भी फील होता था, क्योंकि देखिए स्ट्रगल करना वो अलग चीज है, करेक्ट, लेकिन एक लड़की के ऊपर मतलब इतनी प्रॉब्लम आना, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, और बाहर निकल कर और फिर से अपने काम में लगना, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। क्योंकि लोग तब तक तो पता नहीं टूट के बिखर के क्या से क्या उनका आता पता भी ना होता, एक बार कोई लफड़े हो जाए तो पता चले वो जिंदगी भर के लिए वो बोलते नहीं हमारे लिए बनी नहीं, उनका नामो निशान मिट जाए। लेकिन उसके बाद निकल कर जो आपने शुरुआत की, और मतलब आप टिकी हैं, उनके लिए थप्पड़ है, जो लोग बकवास करते थे ना फालतू, करेक्ट, उनको तो चमचा है। हाँ, क्यों भाई, तुम उसी चीज के लिए बने हो, तुम बकवास करते हो। करेक्ट करेक्ट। तो वो चीज था, तब से तो मतलब मेरी फेवरेट ही है आप। ओह थैंक यू। हाँ, तो, क्योंकि मैंने इसके लिए नहीं कि मतलब ऐसा काम, क्योंकि मतलब जो मेहनत देखी ना मैंने आपका, जो टिकना, क्योंकि देखिए मैं लड़कियों को, जो लड़कियां मतलब मैं खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में खुद ही स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, है, और पता नहीं कब तक रहेगा, बट मैं जो वो चीज देखती हूँ ना कि सिंगल खुद को संभाले रखना, हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच रिंकी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आज इंडस्ट्री में काम ज़्यादा है पहले की तुलना में, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी वेब सीरीज आ गई हैं, बोल्ड कंटेंट आ चुका है, आज के डेट में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बोल्ड फिल्में कर रहे हैं, तो आप क्या कभी बोल्ड फिल्मों में इंटरेस्टेड है करने में, या आप नहीं, अगर तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्या करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मतलब वही होता है ना, पहली बात तो कि मेरा कलर ही देख के कोई कास्ट नहीं करता है। प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, मैम वैसे डोंट जज योरसेल्फ, तुम बहुत सुंदर, गाइस जस्ट लुक एट हरसेल्फ, she looks just wow, she's so pretty, you are actually very pretty, तुम्हें डिंपल में पड़ते हैं यार। आपको पता है मैं मीटिंग में जाती थी पहले, अब तो बहुत कम करती मैं, तो पहले जाती थी मीटिंग में, तो पता है क्या बोलते थे, आपको यकीन नहीं आएगा, कास्टिंग वाले तो कैसे होते हैं, बहुत कम ही होते हैं ना जो देखने में ठीक ठाक होते हैं, एक्चुअली फैक्ट है।
तो एक ऐसा बंदा था जो सही से चल भी नहीं पा रहा था, और उसके सामने एकदम गोरी गोरी लड़कियां बैठी थी, एकदम मतलब लग रहा था वो माशाल्लाह, वाह, हाँ मतलब देखने बन रही थी अप्सराएं। हाँ अप्सरा टाइप के। अब मैं क्या गई वहां पे, मुझे बुलाया क्योंकि मेरी फोटो वगैरह बहुत अच्छी आती है, मेकअप वेकअप के बाद अरे, बहुत you are खूबसूरत very दिखती pretty, है। हाँ। अब उसने मेरी फोटो तो देख के मुझे बुला लिया। हाँ। अब मुझे डाउट तो था कि कंफर्म मुझे कुछ ना कुछ बोलेगा। ओके। फिर उसके बाद से जब वहां पे गई, हाँ, तो मतलब चलो सीधा साधा इंसान अगर मना करता तो बात भी समझ में आती। करेक्ट। लड़कियां सब मुझे ही देख रही हैं, तो मुझे तो पता ही है, बट मुझे कभी गिल्ट नहीं फील हुआ, क्योंकि मुझे लगता है You are very pretty. Don't even think मैं in हूँ that way. हाँ। तो हूँ, मुझे इसका नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने दिया है, बिना मकसद कुछ करता नहीं है, जरूर कोई बड़ा मकसद ही होगा, क्योंकि उसकी दी हुई चीज ना बिना मतलब तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। हम्म। तो वहां पे हुआ यूं, हमेशा तो मतलब ऐसे रिजेक्ट तो बात समझ में आती, उसने मेरे मुंह पे आके बोला, और वो भी आड़ा टेढ़ा का भी क्या ही बोले, ऊपर वाले की उसको कुछ गलत नहीं बोल सकते। कौन था ये महाशय? कास्टिंग वाले थे, कोई आया तो क्या बोला मुझे, सामने लड़कियां बैठी हो, लड़कियों के सामने ही बोला मुझे, मैडम आप इसमें फिट नहीं है, उनको एकदम गोरी चिट्ठी लड़की चाहिए, एकदम देखिए वो फिट है। लड़कियां बैठी थी और एकदम स्टैंड होके बैठ गई, और जाड़ी हो हाँ। गई। मैंने कुछ नहीं, मेरे फेस पे एकदम स्माइल ली थी, मैंने बोला ओके थैंक यू, नेक्स्ट कुछ रहे तो जरूर बताइएगा। तो बोले ओके, और मेरा मूवी देखता रहे क्या, क्योंकि मेरा कोई मतलब चेंज ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये तू मेरे काबिल नहीं है, मैं इसके लिए नहीं, मुझे कोई रिजेक्ट कर दिया तो मतलब मैं क्यों सोचती थी, अगर मुझे आज भी कहीं कोई रिजेक्ट करता है तो मैं सोचती हूँ नहीं ये मेरे काबिल नहीं है। वेरी गुड। तो फिर बाद में कॉल किया तो मैं क्या होगा 100%? नहीं, वो 1.5 साल बाद जब वो उसने कहीं देखा मुझे, तो उसने 1.5 साल बाद मुझे कांटेक्ट किया, बोलता एक बार ऑफिस में आ जाइए। मैंने बोला सॉरी मैं बिजी हूँ, और क्या आपका शूट प्रोजेक्ट क्या है, तो बोला वेब सीरीज है। मैंने बोला अमाउंट, तो बोला इतना। मैंने बोला सॉरी मैं इस बजट में नहीं आ पाऊंगी। वंडरफुल। तो बोला आप कर क्या रहे हो, मैंने बोला मेरे सीरियल्स चल रहे हैं, हाँ? देख लो जाओ। बिल्कुल। तो मैंने क्या बोले कोई बात नहीं मैम, नेक्स्ट कुछ रहा तो जरूर मैं अच्छे अमाउंट का, बिल्कुल। और एक ही नहीं, बहुत सारों ने, मैं तो इतने रिजेक्शन ना कि मतलब मुझे हंसी आती थी, मैं बोलती थी यही दिन देखने के लिए हमको भेजा क्या, ऊपर वाले को अभी चलेंगे, फिर बाद में बोले नहीं कुछ तो मकसद होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं, मुझे लगता है कि मतलब जो कुछ किया ना ऊपर वाले ने, अच्छा ही कुछ होगा मकसद। अरे यू आर वेरी प्रिटी। वो आप कह रही हैं, आप इतने खूबसूरत है, आप इतने खूबसूरत है, तो हम तो कब से देखते थे, मैं बोलती थी सिर्फ देखती थी, लाइक करती थी, है बट मैं सोचती थी कब मुझे मौका मिलेगा, कब मैं देखने जाऊंगी, कब मैं मिलने जाऊंगी, मतलब बोले तो मैं एक तरफ से फैन थी। अरे सो स्वीट। ये तो जब मतलब ये सब चीजें हो गई, तो इसके बाद तो थोड़ी सी एक वो हो गई कि नहीं, हाँ बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया कि नहीं यार मतलब बंदी में दम है, ये सब चीजें होने के बाद। नहीं तो इसके पहले तो मैं आपकी फैन थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खूबसूरती जैसा कुछ नहीं है, हमेशा खूबसूरती ना देखने वालों की आंखों में होती है। हाँ, एक बात मुझे बताओ, अर्जुन कपूर ने भी मलाइका अरोड़ा को डम कर दिया किया। मलाइका अरोड़ा इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, यार शी इज अ दिवा। एंड किसके लिए? उषा कपिला के लिए, है ना। तो यहाँ खूबसूरती, बदसूरती, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, यहाँ सिर्फ समय होता है। समय में यू हैव टू जस्ट बैंग ऑन एंड देन दैट्स इट। उसके अलावा इस देश में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कुछ नहीं है। एंड यू आर वेरी प्रिटी गाइज, जस्ट लुक एट हर एंड मुझे प्लीज कमेंट में लिख के भेजें कि हाउ गुड शी लुक्स। थैंक यू। वो तो आपका देखने, आप खुद इतनी खूबसूरत है, आपको सारी चीजें खूबसूरत ही नजर आती है। मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैं ठीक हूँ, हाँ देखती हूँ मतलब ठीक है कुछ। अच्छा रिंकी, जो तुम्हारे फैंस हैं, जो कहीं ना कहीं तुम्हें दिल से इज्जत करते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, या जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें तुम कुछ अच्छा 4 लाइनें बताओ और अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओ ताकि तुम्हें फॉलो कर सकें। और अगर किसी को तुम्हें काम देना है जेन्युइनली, तो वो तुम्हें कहाँ लिख के भेज सकता है, वो तुम्हें बताओ, और उसके बाद हम अलविदा करेंगे। पहली बात तो ये कि मुझे तो पहले किसी पे भरोसा ही नहीं कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिख के भेजे, क्योंकि एक बार मेरा नंबर वायरल कर दिए थे। हाँ, तो इसलिए मैं भरोसा ही नहीं करती, पता नहीं कौन कहाँ पे क्या लिख के भेज दे, पता ही नहीं चले। हाँ, और दूसरी बात ये कि मेरी इंस्टा आईडी है रिंकी राय 60, मैम की फॉलोअर्स हूँ मैं, आज से नहीं बहुत पुरानी। मैम को पता भी नहीं है। और
दूसरी बात की और दोस्तों के लिए और दर्शकों के लिए क्या, वैसे तो मेरे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हैं, उनको लिए थैंक यू, क्योंकि आज जो कुछ हूँ ये सब दोस्तों की तो मतलब एक ही दो दोस्त होंगे, लेकिन दुश्मन ज़्यादा हैं, उनको बहुत थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं, क्योंकि हिम्मत मिलती है दुश्मनों के होने से। दोस्तों का क्या, वो तो साथ खड़े होते हैं, लेकिन दुश्मनों की वजह से हिम्मत मिलती है। तो रिंकी राय 60 है या 16 है? नहीं, रिंकी राय 16 है, 16। सो गाइज इनकी इंस्टाग्राम आईडी है रिंकी राय 16 @ रिंकी राय 16। आप इन्हें प्लीज फॉलो करें, और अगर आपके पास कोई भी काम है वेर यू फील दैट शी फिट्स द बिल, और आप अगर जेन्युइन है, इन्हें प्लीज लिख के भेजें, और प्लीज इनके लिए दुआएं करें, क्योंकि शी इज रियली डिजर्विंग। And Rinki, it was lovely talking to you. Thank you. Mwah. Thank you, sir. Bye guys. Bye.